दोस्तों आज बात करेंगे वर्क स्ट्रेस की, वर्क प्रेशर की, कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। आज के ज़माने में क्या हो गया है, काम तो बहुत ज़्यादा लिया जाता है। एक इंसान से दुगना काम लिया जा रहा है या दोहरा काम लिया जा रहा है और इनकम पहले से कम हो गई है। इस वजह से इंसान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट्स भी कम है, वो अलग मैटर है। तो भी मैं मानता हूँ कि जितना काम एक इंसान से लिया जा रहा है इनकम के बदले वो जस्टिफाइड नहीं है, खर्चों के बदले जस्टिफाइड नहीं है काफ़ी केसेस में। इसलिए लोगों पे वर्क प्रेशर बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। इस वजह से लोग तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, डर डर के जीते हैं। तो मैं आपको इसका हल दूंगा, बताऊंगा कि कैसे आपको वर्क प्रेशर से डील करना है और तनाव मुक्त रहना है। दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी के लिए, किसी इंसान के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, सबसे मेन गोल आपका ये होना चाहिए, मेन टारगेट, मेन विजन, मेन पर्पस आपका ये होना चाहिए, मुझे इस जगह की, ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की बेहतरी के लिए काम करना है, इसको आगे लेके जाना है। उसके लिए विजन देखो। कमाई से ऊपर, सैलरी से ऊपर, मॉनेटरी गेन से ऊपर, पर्सनल ग्रोथ से ऊपर आपको कंपनी का ध्यान रखना है। ये सोल मेन पर्पस आपका होना चाहिए। ये पर्पस रखोगे तो आपकी भी ग्रोथ होगी, आप अच्छा करोगे और मोटिवेटेड भी रहोगे। और उस कंपनी की, उस जगह की बेहतरी के लिए अगर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, ज़्यादा डेडिकेशन देनी पड़ रही है, कभी कभी अपनी खुशियों को कुर्बान करना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर भी लोगे, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन है, आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो। और दोस्तों, इसके ऊपर कोई भी टारगेट, प्रेशर, रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। वो अननेसेसरी बोझ है, बर्डन है जो आपके सिर पे डाला जा रहा है, ताकि आप काम करते चले जाओ बिना रुके, डर डर के काम करो। तो टारगेट्स का प्रेशर आपने नहीं लेना, सच्चे मन से उस जगह के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, उसकी बेहतरी के लिए डेडिकेटेड रहना है। कई बार जरूरत पड़ने पे एक्स्ट्रा काम भी कर लेना है, इतना बहुत है। जितना मैक्सिमम कर पा रहे हो, जिसमें आप खुश हो, अपने आप को भी टाइम दे रहे हो, लाइफ भी सही है, तनाव नहीं है, उतना बहुत है। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि उससे ज्यादा आप करोगे भी तो सही से नहीं कर पाओगे। अननेसेसरली बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर ले लोगे, डर के जियोगे, एंग्शियस हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे और बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, ज्यादा टाइम में बहुत कम काम कर पाओगे और अल्टीमेटली आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। ऐसा जीवन नहीं बनाना। मटेरियलिस्टिक, मॉनेटरी, फिगर्स वाले टारगेट पे आपको नहीं जाना। अपनी तरफ से बेस्ट करो। आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए रोज रात को कि मैंने कमिटमेंट से अपना काम नहीं किया, अपनी कंपनी के लिए अच्छे से काम नहीं किया। उसके अलावा आपको कोई गिल्ट की जरूरत नहीं है कि इतने टारगेट मिले थे, मैं वो अचीव नहीं कर पाया, या उसने अचीव कर लिए, वो ज्यादा कैपेबल है, मैं कम कैपेबल हूं। आप यूनिक हो, अपने ऊपर ध्यान दो। आपकी अलग क्षमता है, उस इंसान की अलग क्षमता है, आपकी अलग स्ट्रेंथ्स हैं, उस इंसान की अलग स्ट्रेंथ्स हैं। अपनी तरफ से बेस्ट दे दिया, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको वहां से निकाल देंगे ना, निकलने दो। जो आपकी किस्मत में लिखा है, भाग्य में लिखा है, जो इस जीवन का रास्ता लिखा है ना, आप वहीं पे पहुंच जाओगे और वो सही है। आपकी कहानी यूनिक ही होगी, अच्छी होगी, सक्सेस भी मिलेगी, फेलियर भी आएंगे, आप वहां पे पहुंच जाओगे। हो सकता है ये काम आपके लिए बना ही नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी है, आपने और आगे बढ़ जाना है, अलग रास्ते पे जाना है, तो फिर यहां पे सक्सेस नहीं हो पाएगी। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। जीवन कभी रुकता नहीं, आप कभी रुकते नहीं, कुछ ना कुछ कर ही लोगे। इतना भरोसा खुद पे रखो, डेडिकेशन से काम करो और फ्री रहो। बिल्कुल मन को शांत करके। कोई आपको वार्निंग दे रहा है, प्रेशर डाल रहा है, डालने दो। इंसान अगर 50 कर सकता है ना, कॉर्पोरेट कहते हैं तू 500 कर, जान के, ताकि वो प्रेशर में रहे। ये आज का कल्चर बन गया है। लेकिन आपको इस कल्चर पे नहीं चलना, अपनी तरफ से सही करना है, अपने आत्मा के कल्चर पे चलना है, इस जीवन के कल्चर पे चलना है। आप सही रास्ते पे चलते रहो। उसके बाद जो भी हो रहा है, सक्सेस है, फेलियर है, वो बाय प्रोडक्ट है, भाग्य है। आप अपने रास्ते पे निरंतर चलते रहो, सीखते रहो, इंप्रूव करते रहो, मेहनत करते रहो। और दोस्तों, आप ऐसा करने लगे ना, जो डेडलाइंस का डर है, बहुत तनाव है, वो दिमाग से निकल जाएगा। जो आपको रोकता है, प्रोडक्टिविटी को कम करता है, फोकस को कम करता है, वो आपके दिमाग से हट जाएगा। और जब आप फ्री होकर काम करते हो ना, खुशी से, फ्री विल से काम करते हो, अपनी तरफ से काम करते हो, उससे बढ़िया काम, उससे बढ़िया प्रोडक्टिविटी कभी नहीं मिल सकती। करके देखो, फिर देखना क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, किसी भी चीज को अपने जीवन के बराबर मत लेके आओ। काम है, रिश्ता है, कुछ भी है, वो आपके जीवन के बराबर नहीं है, आपके जीवन से ऊपर नहीं है, आपका जीवन नहीं है, आपके जीवन का सोल पर्पस नहीं है।
जीवन बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये बहुत बड़ा सर्कल है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं। किसी भी चीज़ को उस जीवन से बड़ा मत बनाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने जीवन में तनाव के बीज बो रहे हो, जीवन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप को कम आंक रहे हो, अपने जीवन को कम आंक रहे हो। तो कई लोग इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि इस जॉब से ऊपर तो मेरा जीवन ही नहीं है, चाहे वो जॉब मिलने के लिए हो, चाहे वो जॉब सस्टेन करने के लिए हो। इतना डर के जियोगे कि ये खत्म तो मैं खत्म, इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या वाकई में ऐसा है? क्या ये जॉब चली गई, ये कंपनी बंद ही पड़ गई या आपको निकाल दिया, आप कुछ नहीं कर पाओगे, पूरे जीवन खाली बैठोगे? क्या ऐसा होता है इस दुनिया में? क्या ये दुनिया का सच है? अंतर मन में आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो भी डर के जीते हो। बस सुबह शाम 24 घंटे बस मेरी ये जॉब ना चली जाए। घर जाके भी जॉब की टेंशन होगी, परिवार को समय नहीं दोगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, डर डर के काम करोगे, फोकस भी नहीं लगेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्या फायदा? खुद को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रेंथन करो अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझो, अपनी आत्मा की इंपॉर्टेंस को समझो। ये जॉब आपसे ऊपर नहीं है, आपके जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है। और अगर ये एक दिन किस्सा भी बन जाएगा ना, तो भी आपके हिस्से में कोई और काम आ जाएगा, आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे। इतना खुद पे भरोसा रखो और उसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा कम करके फिर काम करो। दोस्तों, जो हमारा जीवन है ना, ये एक नदी की तरह है। ये सदैव बहती रहती है और सागर में मिल जाती है। चाहे बीच में पहाड़ आए, पत्थर आए, कुछ भी आए, ये बड़े से बड़े पत्थर को काट देती है, पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी मंजिल पे मिल जाती है। ऐसे ही आपका जीवन है। कितना ही बड़ा फेलियर आ जाए, नुकसान हो जाए, जीवन कभी नहीं रुकेगा। आप खुद अपना रास्ता खोज ही लोगे, बना ही लोगे, कैसी ही परिस्थिति हो, बशर्ते आप कर्म करते जा रहे हो। तो जीवन की परवाह मत करो, जीवन अपने आप चलेगा, आप अपने आप चलोगे। इस टेंशन को निकाल के फेंक दो, फ्री होके काम करो। कितना ही बुरा आज का समय है, वो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, वो जख्म भर जाएंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। अगले कुछ साल बाद ये सिर्फ एक मेमोरी बन जाएगी। जो आज का अगर फेलियर आपको मिल रहा है, तो उस फेलियर को इतनी तवज्जो मत दो अपनी सालों साल की लाइफ के आगे। दोस्तों, परफेक्शन कोई पॉइंट नहीं है, एक रास्ता है जो इंप्रूवमेंट से होके जाता है। आपने फैसला कर लिया कि आपको परफेक्शन की तरफ बढ़ना है। परफेक्ट नहीं बनना, परफेक्ट कोई नहीं बन सकता, परफेक्शन की तरफ चलना है, तो आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के रास्ते पे चलोगे, प्रैक्टिस करोगे, गलती करी तो सीखोगे, चीज़ों पे आपका ध्यान रहेगा, प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे, कैसे होना है, क्या होना है, उनका सल्यूशन निकालोगे और सीखोगे, और धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत इंप्रूव कर जाओगे, बहुत अच्छे बन जाओगे, काबिल बन जाओगे। ऐसा आपको लाइफ में रास्ता बनाना है। इस रास्ते में फेलियर से दुख नहीं मिलेंगे, गलतियों से दुख नहीं निकलेंगे, गलतियों से सीख मिलेगी। इस रास्ते में निराशा नहीं मिलेगी, इस रास्ते में प्रैक्टिस मिलेगी। एक बार में नहीं कर पाए, 10 बार करोगे, उतना ही सीखोगे, काबिल बनोगे। इस रास्ते पे चलना शुरू कर दो। ये प्रोग्रेसिव रास्ता है, रिग्रेसिव रास्ते पे नहीं चलना कि बस जीवन जीना है, कमा के घर चलाना है, एक दिन मर जाना है। ये रास्ता मत अपनाओ। जो काम कर रहे हो डेडिकेशन से करो, उसमें बहुत आगे जाना है, बहुत इंप्रूव करना है, परफेक्शन की तरफ चलना है, ये टारगेट रखो। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, तनाव कम रहेगा, प्रोग्रेस करोगे, इंप्रूव करोगे। और इसके साथ साथ आप अगर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहे हो, सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपको कंपटीशन करने की, लोगों से कंपैरिजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो कितना कर रहा है, वो कितना कर रहा है। आपको कोई मतलब नहीं है मैं कितना कर रहा हूँ, कितना इंप्रूव कर रहा हूँ, कल से कितना कुछ सीख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उस पर आपका ध्यान केंद्रित होगा, जिससे दुख भी नहीं निकलेगा और फोकस्ड भी रहोगे। दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनना, कितने ही फेलियर जीवन में आ जाए, बार बार फेल हो जाओ, बार बार गलत हो जाए, अपने ऊपर से कभी भरोसा मत खोना। किस्मत खराब होगी, आप खराब नहीं हो। अगर आप अपने कर्म कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो, कभी भी खुद पर से भरोसा मत खो। मैं तो ऐसा ही हूं, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, उसके बाद फेलियर आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो मैं सोच लेता हूं ये मेरा भाग्य है, इस समय ऐसा ही होना है। शायद लाइफ मुझे कुछ सिखा रही है, ट्रेनिंग दे रही है आगे के लिए। ये मेरे रास्ते के पत्थर है, मुझसे इनको हटवा रही है मेहनत करवा के, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करता, अपने आप को कम नहीं आंकता, अपने आप को लोगों से कम नहीं समझता, अपने आप को नीचा नहीं दिखाता।
जहां अपने आप को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, आत्मसम्मान खो दिया, कॉन्फिडेंस खो दिया, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तनाव ले सकते हो, कॉन्शियस हो सकते हो, गिल्टी हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको हो सकता है और आप एक गड्ढे में धंसते चले जाओगे। हमेशा खुद पे भरोसा रखो, खुद को वैल्यूएबल समझो, स्ट्रांग समझो, कैसी भी सिचुएशन आए उससे डील करना है, फेलियर से डील करना है, निरंतर कर्म करते रहना है। ऐसा रास्ता अपने लिए बनाओ दोस्तों लाइफ ना एक बैलेंस से चलती है, चाहे कुछ भी हो, इमोशंस हो, रिलेशंस हो, काम हो, पढ़ाई हो, हर चीज बैलेंस से चलती है। जहां लाइफ बैलेंस होती है वहां कुछ गलत हो जाता है। तो जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया, अगर आपने काम को ही सब कुछ बना लिया, काम आपके जीवन का एक हिस्सा है, आप समझ लो 25% हिस्सा है, बाकी में परिवार आता है, पर्सनल ग्रोथ, अपने इंटरेस्ट आते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ आती है, एक्सपीरियंसेस आते हैं, हर चीज आती है, लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। समझो 25% इंपॉर्टेंट वो हिस्सा है, काम जो है, उसको आप 75% नहीं बना सकते या 100% नहीं बना सकते। बाकी चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे 25% बुरा चल रहा हो तो भी 75% लाइफ में है, जिसमें सब कुछ अच्छा भी हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो ओवरऑल परसेंटेज निकालोगे कि लाइफ अच्छी है बुरी है, तो अच्छी ही आएगी, क्योंकि 25% में से अगर 10% भी खराब है तो भी 75 और 15 90% का स्कोप आपके पास है, 90% खुशियों का स्कोप आपके पास है, उनमें सही करो। और जो 10% खराब हुआ है उसमें कोशिश करो, वो भी मिल जाएगा। तो लाइफ का बैलेंस आपने कभी भी नहीं खोना है, बैलेंस हमेशा मेंटेन करके रखो, लाइफ को बैलेंस के साथ जियो, सब चीजों पे फोकस रखो, हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दो। आप तनाव मुक्त रहने चाहिए, आपको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोझ सिर पर नहीं होना चाहिए, दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ की ये होनी चाहिए, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ना करियर है, ना परिवार है, ना कोई फैसला है, ना कोई पैशन है। मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है, पीस में रहना है, शांति में रहना है, फ्री रहना है, अपने आप में ही मस्त रहना है। इसके बाद टेंशन लो, इसके नीचे टेंशन लो, इसके नीचे टेंशन को रखो, स्ट्रेस को रखो, कामों को रखो, चीजों को रखो। दूध तो उबलेगा ही, ये जीवन मिला है, दूध तो उबलेगा ही, गर्मी तो आएगी, लेकिन वो दूध आपके भिगोने से ऊपर ना हो जाए, नीचे ना गिर जाए, उसको भिगोने से थोड़ा नीचे रखना ही रखना है। और जो ऊपर का हिस्सा है वो है आपकी मेंटल वेलबींग, आपकी पीस, शांति, मन का चैन। ये आपकी प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए लाइफ में। ऐसे आप जियोगे एक अच्छा जीवन, एक स्ट्रांग जीवन, एक कर्मयोगी जीवन। दोस्तों लॉन्ग रन में हमेशा अपनी स्लीप, नींद, हेल्थ, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, उनका आपको बहुत ध्यान रखना है। ये जीवन शरीर से चलेगा, ये शरीर इस जीवन से नहीं चलेगा। जिस दिन शरीर खराब हो गया उस दिन जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपका शरीर, आपका दिमाग, ये जो चीज़ें मिलकर आपकी लाइफ बनाती हैं, दोनों ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस हैं, आपकी प्रायोरिटी है। तो नींद अच्छे से लो, फिजिकल एक्सरसाइज भी करो, बैठने का काम है बार बार उठ के स्ट्रेचिंग भी करो, खान पान का ध्यान रखो, इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना है। इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वर्क प्रेशर है, उसके चक्कर में सो नहीं रहे, नींद आपकी पेंडिंग होती जा रही है, तो वो प्रेशर बढ़ते चले जाएगा और आपका नुकसान ही बढ़ेगा। ऐसा आपने नहीं होने देना। बस आज के लिए इस टॉपिक पर इतना ही कहना है दोस्तों। ऑल द बेस्ट।